जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंद्र सेन और इस वीडियो में मैं एयरफोर्स फेज़ 2 के बारे में बताऊंगा। आप सभी को पता है कि कल ही आपका जो एयरफोर्स की जो फाइनल रिजल्ट है यानी PSL प्रोविज़न सेलेक्टेड लिस्ट या फिर प्रोविज़न सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो कल पब्लिश कर दी गई है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, फाइनल सिलेक्शन जिनका हो गया एयरफोर्स में, कांग्रेट्स टू यू। मेरे ग्रुप से काफ़ी लड़के का हुआ है सिलेक्शन, जिसमें एक रवि है, चंद्रू रवि फ्रॉम तमिलनाडु। ही हैज़ क्लियर्ड एयरफोर्स एग्जामिनेशन एंड ही हैज़ सेलेक्टेड इन एयरफोर्स। ओके, तो कांग्रेट्स भाई, अब तुमको भी। तो फेज़ 2 के बारे में बताऊंगा। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो फेज़ 2 रिलेटेड दिया हुआ है, क्योंकि मेरे चैनल में मेनली मैं सबसे पहले एयरफोर्स का ही वीडियो डालता था, फिर धीरे धीरे काफ़ी और एग्जाम में और अभी जीडी में भी काफ़ी वीडियो में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका एयरफोर्स में किसी कारण से भी नहीं हुआ हो, तो आप अगर जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल में आप किसी भी डिफेंस फोर्स का आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो फेज़ 2 की अगर बात करूं तो पहले SRT हुआ करता था, अभी नहीं होता है। फेज़ 2 में सबसे पहले जो आपकी होगी वो है डॉक्यूमेंटेशन। आपका रिपोर्टिंग टाइम जो दिया जाएगा उसमें आपको पहुंचना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या लगता है, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं। जब आपका फेज़ 2 का डेट मिल जाएगा तब भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में याद रखिएगा, आपके जितने भी सारे एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स है उनका जेरोक्स 10-10 करके रखिएगा, और जो फोटो आप यूज़ करते हैं आपके एयरफोर्स के दौरान उसका लगभग 10 से 12 कॉपी आपके पास फोटो होना चाहिए। 20 कॉपी करा के जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रनिंग होती है। देखिए, फेज़ 2 के दौरान हाइट भी नहीं चेक करता है और वेट भी नहीं चेक करता। तो अगर आपका ओवरवेट अंडरवेट ऐसा कुछ है तो टेंशन मत लो, वो फेज़ 2 में भी नहीं होता है। मेडिकल में भी यह दिक्कत उतना होता नहीं है, क्योंकि जॉइनिंग के टाइम में तुमको जो तुम्हारा जो हाइट होता है, जो वेट होता है, उस हिसाब से बैलेंस रहे तो वो बढ़िया है जॉइनिंग के वक्त पे। ठीक है, तो फेज़ 2 में सबसे पहले रनिंग होती है। 7 मिनट दिया जाता है 1600 मीटर के लिए। स्ट्रेट भागना पड़ता है, पिच रास्ता में होता है। ठीक है, मेरा गुवाहाटी में था। अगर किसी को भी गुवाहाटी में फेज़ 2 मिले, अगर उसको रास्ता जानना हो या फिर कहाँ रहना है, क्या करना है, तो मुझे वो कमेंट करें, मैं वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले रनिंग होती है। रनिंग को क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पर पुशअप्स मारना पड़ता है 10, फिर मारना पड़ता है सिटअप्स, और उसके बाद मारना पड़ता है स्क्वाट्स 20 मारना है। ठीक है, आपको वहाँ पर ढंग से मारना है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे मार दिए, पैर काँप रहा, हाथ काँप रहा, आप जैसे भी मार रहे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। संग संग आपको वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, वहीं पर आपको पकड़ाएंगे, रिजेक्शन का फॉर्म और निकाल देंगे वहीं से। ठीक है, तो जब आपका फिजिकल हो जाता है उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी। आपका जितना भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है रिगार्डिंग 10th की मार्कशीट, 10 की एडमिट कार्ड, 10 की जो सर्टिफिकेट होती है, फिर 12th की, वो सारे जो चीज़ है वो आपको ले लिया जाता है। ये बोर्ड में जो है इस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ये मैं मिटाने भूल गया हूँ। तो आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक कलरफुल एक रिबन टाइप का मिलता है, जिसमें आपको रोल नंबर लिखे वहाँ पर स्टेपल मारना पड़ता है, और आपके साथ जो चेस्ट नंबर दिया था ना, उसको आपको ड्यूरिंग आपका फेज़ 2 सुबह से लेकर शाम तक जितना तक आप रहेंगे उसको अपने चेस्ट पे रखना है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद वहाँ पर शुरू होगा ग्रुप डी की प्रक्रिया, सॉरी ग्रुप डी नहीं, GD की प्रक्रिया। उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है काफ़ी, लगभग 3-4 बार डॉक्यूमेंटेशन होगी, जिसमें मेन जो है वो है PIQ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस आपको दिया जाता है। तो उसको काफ़ी सही ढंग से आपको भरना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी भर दे। ध्यान से भरिएगा, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है कि हाँ जल्दी जल्दी कर लूँ। आप लोग को काफ़ी कोऑपरेट करेंगे वो, और धीरे धीरे भरना है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी कर दे आप, क्योंकि हड़बड़ी करेंगे तो दूसरा फॉर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हो जाएगा ना, आप लोगों को 15 या फिर 15 से 20 का एक ग्रुप बनाना पड़ता है। ग्रुप बना देते हैं वो लोग। सेमी सर्कल में आप लोगों को बुलाया जाता है। कैंप रहता है वहीं पर, 4-5 कैंप रहते हैं एयरफोर्स का ही, जिसमें 2 कमांडिंग ऑफिसर रहते हैं, CO रहते हैं। उनमें से आपको बैठाया जाएगा पहले सेमी सर्कल में। ठीक है, आप सभी को प्रॉपर बैठना है। पैर और आपका जो ये वर्टिब्रेट कॉलम है ना, उसको सीधा रखना है, ऐसा नहीं कि झुक गए हैं ऐसे या फिर पैर फैला के बैठे हैं। सीधा बैठने को कोशिश कीजिए, क्योंकि आप फोर्स में जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर ये सब मायने करता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी बैंकिंग के जॉब में है या फिर SSC MTS में है, आपका पेट निकल गया है, आप जैसे तैसे बैठ रहे हो, ऐसा नहीं होते यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड अगर मैं बात करूँ, प्रॉपर बैठना है। आईसाइट जो है ना वो एकदम ठीक ठाक रखना है, ऐसा नहीं कि ताड़ना है आपको, लेकिन ऐसा देखिए कि वहाँ पर जो भी है आपका जो ओपिनियंस, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आपका जो 15 से 16 या फिर 20 के आसपास आपको ग्रुप बनाया जाता है। आपको सेमी सर्कल में बैठाया जाता है, जिसमें 2 कमांडिंग ऑफिसर रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक पिच बोर्ड दे देते हैं, जो हम लोग बचपन में ले जाते थे एग्जाम देने, और आपको 2 A4 साइज का ब्लैंक पेपर और एक पेन दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले वो आपको टॉपिक का नाम बोल देंगे, फिर टॉपिक को धीरे से वो पढ़ के सुनाएंगे। एक ही बार बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिपीट कर देंगे। भाई वो स्कूल का क्लास टीचर नहीं है कि सर फिर से बोलिए ना तो 5 बार 6 बार आप तुमको सुना देगा। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। आपको एक ही बार सुनना पड़ेगा और काफ़ी बारीकी से सुनना पड़ेगा। सो बी ए गुड लिसनर। ठीक है, तो वो आपको सबसे पहले टॉपिक का नाम बताएंगे, फिर टॉपिक के जो टॉपिक है उसको उसके बारे में वो आपको नैरेट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ठीक से सुनना है।
फिर आपको 10 मिनट का वक्त मिलता है, आपको उस टॉपिक के रिलेटेड लिखना है। आपको जो याद है उस रिलेटेड, या फिर आपको खुद से भी कुछ अगर याद है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वही लिखना है जो उसने बताया, ऐसे कुछ नहीं है। उस टॉपिक रिलेटेड आपको जो पता है, कोई भी जानकारी हो जो उससे रिलेट करती है, उसको आपको वहाँ पर लिखना है। हो जाएगा। इसके बाद 1 मिनट करके हर किसी को अपने बारे में यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन प्लस टॉपिक के बारे में वहाँ पर नरेट करना पड़ता है। पहले एक चीज़ बता दूँ कि जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो जस्ट टेल अबाउट योर सेल्फ, नॉट अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। ऐसा नहीं कि आपका दादा 1947 में लड़ा था, कुछ किया था, ये सब नहीं बोलना है। आपको 9th 10th में कितनी मार्क्स मिले आपको नहीं बोलना है, क्योंकि भाई तुम्हारा जो रिजल्ट है ना वो उनके पास है, वो देख रहा है कि इसको कितना मिला है, फिर से तुम उसको क्यों बता रहे हो। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है एज अ एयरफोर्स या फिर एज अ एयरमैन आप क्या हो, ठीक है। आप में करेज है कि नहीं, आप प्रॉब्लम क्रिएटर हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपको ये बताना है। ना कि आपको कितना मार्क्स मिला है 9 में 10 में, आपका पापा क्या करते हैं, आपका दादा क्या करते थे, ये सब नहीं बताना है वहाँ पर, ठीक है। और तीसरा जो बात है वहाँ पर आपका जो हॉबी है वो बताना है। तो बी रियल, ऐसा नहीं कि आप सुनने में अच्छा लगे ऐसा कुछ हॉबी आप बोल दे रहे हैं, मतलब आप कभी वॉलीबॉल खेले ही नहीं है और आप बोल रहे हैं वहाँ पर आई एम लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, ठीक है। ये सब मत कीजिए क्योंकि वो पकड़ लेंगे, ठीक है। तो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड सर रहते हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो और हाँ ठीक ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं। जो खेले हो, जैसे मेजोरिटी ऑफ लड़का फुटबॉल खेलता है या फिर क्रिकेट खेलता है, इसके अलावा कोई हो सकता है कहीं पर कबड्डी खेलने का प्रचलन है, कहीं और कुछ है, तो जो खेलते हो वही बताओ। ऐसा नहीं कि क्लासी दिखने के लिए आप कुछ भी बता दे रहे हो जो कभी आपने छुआ ही नहीं है, खो खो बोल दिया आप खुद से, ऐसा नहीं। जो गेम आप खेले हैं, ठीक है, उसके बारे में बताइए। सो बी रियल, ऐसा नहीं कि आप आर्टिफिशियली कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पकड़ा जाएंगे आप, ठीक है। और फिर उसके बाद जो चालू होती है वो होती है अबाउट जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन। जीडी मतलब ग्रुप डिबेट नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे टाइम में भी मैंने काफ़ी ऐसा देखा था कि कोई अगर कुछ पॉइंट बोल रहा है ना, तब वहाँ से बोल रहा नो यू आर रॉन्ग। तो आपको ये बोलने का हक ही नहीं है कि यू आर रॉन्ग। अगर किसी का बात आपको सही लगे तो आप बोल सकते हैं यस आई एम विथ यू, भाई यस यू आर राइट, बट तुमको ये हक नहीं है कि तुम किसी को रॉन्ग बोल रहे हो, ठीक है। वहाँ पर डिबेट नहीं चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, मच्छी बाजार नहीं बनाना है, फीस मार्केट वहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। शांति से अपना पॉइंट को स्टैंड करना है। और अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है ना, तो कोशिश कीजिएगा कि आप काफ़ी इजी सेंटेंस में उसको सामने वाले जो सर रहते हैं ना उन डिलीवरी कर पा रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको काफ़ी हार्ड लैंग्वेज बोलना है तो वहाँ पर एक अलग इंप्रेशन आपका क्रिएट होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जितना नॉर्मल आपको इंग्लिश पता है उतना बोलिए, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। किसी भी मिरर के सामने बोलने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में कि मुझे क्या बोलना है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।